नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, ये महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका कारण है कि पिछले 2.5 साल में आपके पंचमेश शनि महाराज केंद्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जनरेट करते हैं और बेहद सुंदर अवस्था के अंदर इस महीने आपके लग्नेश नीचस्थ अवस्था में होने के पश्चात भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां देते हुए पाए जाएंगे। क्रमबद्धता से समझते हैं शनि आपके लिए इस महीने क्या करने जा रहे हैं, उच्चस्थ शुक्र की स्थिति किस प्रकार कार्य करेगी और बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में होने के पश्चात भी किस प्रकार देंगे आपको बहुत बड़े लाभ। किंतु हमेशा की तरह से क्रमबद्धता से समझते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की स्थिति का योग किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगा, इसे एक एक कर समझते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। सप्तम भाव में नीचस्थ हो रहे हैं, किंतु इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है और इस स्थिति के चलते बुध महाराज यहां आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बड़ी अच्छी पुष्टता देते हैं। इवन जैसे ही शनि महाराज का प्रवेश सप्तम भाव में आएगा, शनि महाराज आपको बुद्धिमता, चातुर्यमता से बड़ी अच्छी एक्टिवनेस देंगे और इस महीने में जो आपके डिसीजन होंगे ये पिछले समय की अपेक्षाकृत काबिले तारीफ सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा का योग प्रदान करे। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो धनेश होते हैं आपके शुक्र महाराज और इनका बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित हो रहा है कि धनेश आपके सप्तम भाव में विराजित होकर बुध महाराज की नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और आपके लिए दैनिक रोजगार, धन दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट भी करते हैं। इस महीने में आप देखेंगे आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए प्राप्त होगी। जो कार्य आपको लग रहे हैं कि शायद नहीं होगा, इसमें डिले हो सकता है, वो सडन ऑफ बेनिफिट्स के चलते आपके पक्ष में बनकर आ जाए। फाइनेंस से रिलेटेड यदि आपको कोई रुकावट देखने को मिल रही है, आपको होप छूट रही है कि शायद अब ये नहीं हो पाएगा और एकदम से वो स्थिति आपके पक्ष में बन जाए, कुछ इसी प्रकार का ये महीना आपके लिए प्रवेश करने जा रहा है। अगर हम भाग्य दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव की स्थिति का योग भी आपके लिए बड़ा सुंदर तरीके से काम करता हुआ पाया जाएगा। जहां आप देखें कि पिछले समय में जो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लक फैक्टर की अनुभूति आप कर रहे थे कि शायद लक फैक्टर मेरे साथ कार्य नहीं कर पा रहा है, ये अप्रैल का महीना आपको अनुभूति अवश्य करवाएगा कि लक फैक्टर अब मेरे लिए परिपूर्णता से कार्य कर दे रहा है। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे सुंदर गतिविधि में विद्यार्थियों के लिए समय आ रहा है, क्योंकि आपके पंचमेश पूरे 2.5 वर्ष पश्चात केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पिछले समय में आपने देखा होगा कि विद्या के अंदर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, कभी आपको स्वास्थ्य का प्रभावित योग देखने को मिल रहा है, कभी किताब लेकर तो बैठे हो किंतु ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। किंतु अब इस महीने से विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में बड़ी अच्छी सफलता का योग प्रदान करेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, इसमें बड़ा अच्छा योग बनाकर देते हैं। कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बाहर जाकर स्टडी करना चाह रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही विशेष गतिविधियों को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। एक तो आपकी कुंडली के 3 योग कारक ग्रह सप्तम भाव में बने हुए हैं और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए परिपूर्णता की अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। ये एक संकेत है आपके लिए कि कर्म क्षेत्र के साथ साथ में ही दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग आपके लिए एक अच्छी स्थिति को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो ये अवस्था भी पिछले समय में जितनी भी खटास चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रहा था, वो समाप्त होगा और बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य स्थिति का योग देखने को मिलेगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में अगर आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के मध्य में आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्रा आपको श्रेष्ठ कारक सफलता निकाल कर देती है। 14 अप्रैल का बाद में आपको व्यापारिक यात्रा से बचना चाहिए। भौतिक सुखों की यात्रा को आप पूरे महीने कर सकते हैं। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो सफ़ेद रंग, ब्लैक, ब्लू और येलो का जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में प्रयोजन लाते हैं, यह अवस्था आपके लिए एक सकारात्मक ऑरा को क्रिएट करेगी।
शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं तो प्रयास कीजिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको दिलाएगा निश्चित रूप से सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 7, 9 इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाइए, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो एक माला ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना और एक माला ओम बुधाय नमः का जाप करना इस महीने में निश्चित रूप से आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।